कोविड का असर भले ही थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। उन्हीं में एक सबसे बड़ा है अल्जाइमर, जिसकी पेशेंट्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछले कुछ समय में। किस तरह से ये बढ़ोतरी हुई है, क्यों ये पेशेंट बढ़े हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, जो कि एम्स की सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मैम, मुझे ये बताइए कि आखिर ये बढ़ोतरी क्यों हुई कोविड के दौरान? देखिए, कोविड के दौरान जो है हम लोग सब घरों में बंद थे, डॉक्टरों को छोड़ के, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर रिपोर्टर्स को छोड़ के सब घरों में बंद थे। और वृद्ध अवस्था में जो डिमेंशिया के मरीज हैं ये भी घरों में बंद थे, जिसकी वजह से इनकी एक्टिविटी पे बहुत असर पड़ा। जो हम बोलते हैं कि डिमेंशिया के मरीज को फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए, कम्युनिटी में लगाव होना चाहिए, ये नहीं हो पाया। और उसकी वजह से कई मरीज़ जो हैं उनके सिम्टम्स वर्सन हुए। उसके अलावा बहुत सारे मरीज़ों की ऐसी अवस्था नहीं थी कि वो जाके दवाई लें। दवाई प्रिस्क्राइब तो हो जाती थी पर लेने में दिक्कत होती थी। उसकी वजह से दवाई छोड़नी भी पड़ी कई लोगों को, तो उसकी वजह से भी बीमारी बढ़ी। इसके अलावा जो है कई हमारे देश में पर्टिकुलरली ये एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं पाइका मतलब पेरेंट्स इन इंडिया चिल्ड्रन अब्रॉड। तो कोविड के टाइम अब्रॉड के बच्चे तो वापस नहीं आ पा रहे थे, ये बूढ़े बूढ़े लोग अकेले रह गए, और जिसकी वजह से कोविड में और अकेलापन हुआ। उसकी वजह से ये बीमारी फिर बढ़ी। तो इन सब कारणों की वजह से डिमेंशिया के मरीजों में एंजाइटी, एग्रेशन, बिहेवियर चेंजेस, सोने में प्रॉब्लम, और जो केयर गिवर जो उनकी देखभाल कर रहा है उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम बढ़ने की रफ्तार को देखें तो कोविड के दौरान और जो एक नॉर्मल तरीके से अल्जाइमर के पेशेंट आपके सामने आते हैं, उनमें कितनी बढ़ोतरी आपने देखी? मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्लिनिकल एक्सपीरियंस से कि अराउंड मिनिमम 30% वर्सनिंग हुआ, मिनिमम 30% वर्सन हुए हैं सिम्टम्स में। जैसे अगर बीमारी 60% पे थी तो वो 90% पे पहुंची। उस तरीके की वर्सनिंग हमने जरूर पाई है। सारे पेशेंट, जैसे जो पेशेंट मेरे पास चल के आता था डिमेंशिया का, बहुत सारे अब हम देख रहे हैं जो व्हील चेयर पे आ रहे हैं क्योंकि इतना डिटरेट हो गए। तो ये एक बहुत दुखद चीज़ है हमको देखने के लिए भी। जबकि हमारी जो अल्जाइमर सोसाइटी है कोशिश कर रही है कि सबको हेल्पलाइन के थ्रू काउंसलिंग करे, सबको गाइडेंस दे, फिर भी जो वृद्धावस्था में जो अकेले रह गए लोग, उनके लिए ये बहुत संकट हो। अच्छा, मैं दूसरा आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अल्जाइमर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, एक सामान्य घर में कैसे पहचाना जाए कि उम्रदराज आदमी अल्जाइमर पेशेंट बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, वृद्धावस्था में कोई भी नई चीज़ का होना, जैसे याददाश्त का कम हो जाना या फिर पर्सनालिटी में चेंज आना, जो मनुष्य अपने पूरे जीवन शांति से रहता था वो एकदम से हड़बड़ में रह रहा है, एग्रेसिव हो गया या टॉकेटिव हो गया या डिसइनहिबिटेड हो गया। सो पर्सनालिटी का चेंज आना, अग्रेशन आना, याददाश्त का कम होना, फिर रोजमर्रे की जो एक्टिविटी कर रहा था उसका टूट जाना। जैसे रोज अगर मंदिर जाता था, मंदिर जाके वापस भी आ जाता था, पर एक दिन वापस ही नहीं आया, कहीं गुम हो गया, वो भी एक डिमेंशिया का सिम्टम है। तो ये लिखना, पढ़ना, समझना, हिसाब किताब, ये सारा जब कम होता है वृद्धावस्था में, और शुरुआत में जब हल्का हल्का है तब तुरंत आप डॉक्टर के पास पहुंचे और इसकी पहली बात तो डायग्नोसिस बनाए, उसके बाद उसका सही इलाज। क्या इसका इलाज पूरी तरह से संभव है? अगर हम जल्दी इसको पकड़े तो हम प्रिजर्व हो सकते हैं और हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। बीमारी क्योर नहीं होती है, पर वो बढ़ेगी नहीं या फिर स्थिर रहेगी। ये बहुत आपने जो इंटरेस्टिंग बात बताई कि वेस्टर्न कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि उन लोगों ने अल्जाइमर की चीज़ों को कम करना शुरू कर दिया, यानी कि प्रिजर्व करना शुरू कर दिया है। वो लोग वहाँ पर प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया है। किस तरह का प्रिकॉशन यूथ को लेना चाहिए ताकि हम लोग भविष्य में जाकर इस बीमारी को हम जो पढ़ते हैं वो विदेशों में जहाँ ये बीमारी बहुत होती थी वहाँ ये डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि इन देशों में यंग एज में ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का पूरा कंट्रोल हो रहा है। ये दो मुख्य कारण, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी रिस्क फैक्टर है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारे इंडियन सेटअप में लोग सोचते हैं कि अगर हम घर पे हैं और हम एक पर्टिकुलर स्टेटस के हैं तो हम बस बैठे रहें, हमारे 10 नौकर हों वो काम करें। ये गलत है। हमको फिजिकली एक्टिव रहना है, क्योंकि पाया गया कि घर की एक्टिविटी में भी हमारी जो कैलोरीज हैं वो स्पेंड हो रही है। तो फिजिकली एक्टिव होना, किसी और पे निर्भर न होना,
यंग एज पे या फिर मिडिल एज में एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, नई चीज़ सीखना, चाहे डांस सीखिए चाहे नई भाषा सीखिए। भाषा को लेकर इतना विवाद होता है कि हम तमिल बोलेंगे, हम हिंदी नहीं बोलेंगे। मैं तो बोलती हूँ हर तमिल को हिंदी सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदी सीखेंगे 50 साल की उम्र में आपको डिमेंशिया नहीं होगा। तो ये भाषा के अगेंस्ट जो चलता है, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि ये साइंस के अगेंस्ट है। साइंस ये कहती है कि आप अगर 50-40 में नई भाषा सीखेंगे आपको डिमेंशिया नहीं होगा। आप उस उम्र में कहीं म्यूजिक सीखेंगे, इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, डांस सीखेंगे, आपको डिमेंशिया नहीं होगा। आप पजल्स करेंगे, सोडुकू करेंगे, चेस सीखेंगे, आपको डिमेंशिया नहीं होगा। तो ये जो बिहेवियर है, हमारा लाइफस्टाइल और बिहेवियर हमको चेंज करने की जरूरत है। खान पान में हम सही तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, कैनोला, पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, थोड़ा बहुत घी, ये सारा हम यूज़ करें। सस्ते से सस्ता पाम ऑयल, जला हुआ ऑयल, रीयूज्ड ऑयल या फिर डालडा, ये नहीं यूज़ करें। ट्रांस फैट नहीं यूज़ करें। पैकेज फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं यूज़ करें। फ्रेश जो दालें हैं, सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, ग्रीन्स हैं, स्प्राउट्स हैं, सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये उपयोग करें। प्रोसेस्ड जो डब्बों में फ्रूट जूस पड़ा हुआ है, ये बेकार है। तो हमको अपनी लाइफस्टाइल बदलने की बहुत ज़रूरत है। रेड मीट का इस्तेमाल ना करें, रेड मीट हानिकारक होती है। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। और जो है जितने एक्टिव रहे, चाहे सोशली कनेक्टेड रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। पैसिव एक्टिविटीज, लेकिन अपने माइंड को हमें एक्टिव रखना है, एक तरह से बिल्कुल। engage रखना है। आप सोडुकू करिए, आप पजल्स करिए। आपने एक बात और भी कही, हमारे देश में चेस इतना प्रसिद्ध है, चेस सीखिए। आपने एक बात और भी कही कि एक दिन में 10,000 कदम चलिए, ताकि आपके कदम चलने का असर हमारे माइंड पर। At least 10,000 steps a day will prevent dementia. यानी कि 10,000 कदम चलेंगे तो अल्जाइमर से आप बच सकते हैं। एटलीस्ट 10,000। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो है डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी बता रही है कि अगर अभी से आप प्रिकॉशन बरतना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि आप अल्जाइमर से बच सकते हैं। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली। नाम कौन लेगा मेरा? हो गया।